तिब्बी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन में मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत भरा मैसेज। तो आज मुझे खुशी फील हो रही है कि सैयद रिजवान शाह साहब से रात मेरी बात हुई थी और हमारी 7 जनवरी को वर्कशॉप की एक पुश्तासादी वर्कशॉप और सन्यास रात की मीटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने इसमें हिस्सा डाला। फैसलाबाद आ रहे हैं रिजवान शाह साहब, तो मैंने कहा उनकी खुशी में आने के, क्योंकि वो बड़े हैं, भाई हैं और मोहतरम है, काबिल एहतराम है। उनकी खुशी में मैं आज आपको अपने सीने का एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ। अगर इस नुस्खे पे मैं बात करूँ तो वीडियो 1.5 घंटे की चाहिए मुझे, पर मैं क्लोजिंग बात करता हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम बाबा फरजंद अली से उनके उस्ताद मोहतरम जनाब बाबा फीस साहब ने, जिन्हें बाबा बिल्ला भी कहते थे, बाबा फीस बहुत बड़े महान कीमियागर सन्यासदान, उनके पायका पाकिस्तान में सन्यासी थे। उनके पायका पाकिस्तान में कीमियादान नहीं मैंने देखा आज तक। तो जारी गाल हमारी भी निस्बत उन्हीं से है। ये नुस्खा उन्होंने बाबा फरजंद से बनवाया, फिर बाबा फरजंद को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। मेरे उस्ताद को, उस्ताद थे, उस्ताद कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया कि फरजंद मैं आज बताता हूँ, कल बताता हूँ, आगे का अमल नहीं बताया। करते करते फिर बाबा जी जब इधर नवा लाहौर जो है उधर तैनाती हुई, वहाँ एक बुजुर्ग थे बाबा मलंगी, वो भी कीमियागर थे। वो बाबा जी के साथ आते जाते थे, बाबा जी से उनका प्यार हो गया। तो जब बाबा जी ने उनसे बात की कि मेरे उस्ताद बाबा फीस हैं, तो उन्होंने मुझसे नुस्खा करवाया है, तो आगे का मामला नहीं बता रहे। तो उन्होंने बात कही बाबे मलंगी ने कि फरजंद बात यह है कि जो तुम्हारा उस्ताद है ना, उसके लेवल का बड़े सगीर में कीमियागर नहीं है। तो बरकैफ वो मुझसे बहुत हाई लेवल का कीमियागर है, मैं दाते तुझसे चलवा दूंगा, ये नुस्खा तुझसे मैं सेट करवा दूंगा। उसने फिर सेट भी करवा दिया, बाबा जी के वारे न्यारे कर दिए, यानी बाबा जी की बेस उसने बनाई। फिर बाबा फीस को उससे ओपन होना पड़ा, हर चीज़ होनी पड़ी। जारी गाल बात उनके शागिर्द थे। उस्ताद का हक भी होता है, जो अच्छी बात किसी से भी मिले, मुझसे मिले, फ़हीम से मिले, राणे तकीर से मिले, और भी बेशुमार दोस्त है, जिससे जिस चीज़ की बात मिले ले लेनी चाहिए। ये अल्लाह का एक ख़जाना है, अल्लाह का एक इल्म है, इसे इकट्ठा करते रहना चाहिए। तो ये नुस्खा उनसे बनाया, फिर बाबा फीस ने उससे बड़ी बात उनको बताई थी, तो वो बातें भी आज मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर मैं कहता हूँ ये कीमिया है, कभी कभी हमसे भी मिसिंग हो जाती है। कभी कभी हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, हमारे हाथ में प्रैक्टिकल होता है, हमारी गिरफ्त भी टाइट होती है, किसी वक्त वो चीज़ हमसे भी फिसल जाती है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तवक्का इलाही, अल्लाह के तवक्कल पे काम करना है। मुझ पे कोई गिला नहीं देना, मैं जितनी बात बताऊंगा उतनी होगी, लेना अपना नसीब है। और जो लोग जिनको भी सैंपट का नहीं पता, गड़बड़ जंतर का नहीं पता, दोल जंतर का नहीं पता, तशविया जात का नहीं पता कि रेज जंतर तशविया होता है, शमशी तशविया होता है, फिर इस तरह के बेशुमार तशविया जात है, जिनको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इस नुस्खे को ना बनाए। सिर्फ वो बनाए जो किसी काबिल उस्ताद का शागिर्द है, जिसने किसी की जैनमन खिदमत की। ये खिदमत नहीं की कि उससे शागिर्दी इख्तियार कर ली, ठीक है, 500-700 की मिठाई ले गए, 300-400 का परना ले गए और कह दिया कि उस्ताद के अब जफा पालो उस्ताद को, उस्ताद हमारा कैदी हो गया ना। इस तरह नहीं होता। जिसने जन्मन खिदमत की है, उस्ताद के जहन के साथ जहन मिला के, फीलिंग के साथ फीलिंग मिला के काम किया है, इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। नुस्खा थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, नुस्खे पे बात करते हैं कि मैंने रात काफ़ी 2-3 घंटे बड़े अरसे बाद मैंने नेट खोला, यूट्यूब की दुनिया में गया। अपनी वीडियो के अलावा तो कभी भी वीडियो देखी नहीं, अपनी भी कम देखता था। तो जिक्र चल पड़ा ख़तकश का। ख़तकश भी बताएंगे क्या होता है, ख़तकश की कितनी किस्में होती हैं। किसी ख़त को कहते हैं मदानी चीरा कहते हैं, किसी को डिप करके तशविया देना कहते हैं, किसी को लकीर खींचना कहते हैं। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है ख़तकश। तो इंशाल्लाह बात इस पे होगी, वो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आज मैं आपको कम्बल देने लगा हूँ ख़तकश अक्सीर आज़म, इंशाल्लाह, जिसमें ना सोने की ज़रूरत पड़ेगी ना डायमंड की ज़रूरत पड़ेगी। और जो तवज्जो से बनाएगा अल्लाह उसका हामी नासर होगा। और लालची बंदे को ये मिलेगा नहीं कि जिसने सोचना है कि मैं
लालच करूँगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, ये मेरा अकीदा उसे नहीं मिलना। नुस्खा सिंपल सा नुस्खा ये है कि नुस्खा आपने इस तरह करना है कि आपने लेना है 1 तोला लोहा, 1 तोला सिल्वर। लोहे को मेल्ट करें हैवी भट्टी पे, जब लोहा मेल्ट हो जाए उसमें 1 तोला सिल्वर डाल दें, इसे निकाल के साइड पे रखें। जैसे ही कूटेंगे ये पाउडर हो जाएगा और आपका लोहा आयरन एसिड प्रूफ होगा, तेजाबी होगा और वाइट होगा और मैग्नेट फ्री होगा। 1 तोला लोहे के साथ 1 तोला सिल्वर, इन दोनों को पहले लोहे को मेल्ट करें फिर सिल्वर डाल दें, ये पाउडर हो जाएगा। इसी तरह 1 तोला कापर के साथ 1 तोला इटकली मसल मेल्ट कर दें, कापर भी पाउडर हो गया। फिर आपने क्या करना है, 1 तोला पारे के साथ 1 तोला जिस्त की छल बंद कर लें, वो भी पाउडर हो गया। 1 तोला पारे के साथ 1 तोला सिक्का की छल बंद कर लें, वो भी पाउडर हो गया। फिर 1 तोला पारे के साथ 1 तोला इटकली की छल बंद कर लें, वो भी पाउडर हो गया। इन सब धातों को इकट्ठा कर लें, पाउडर करके ना बिल्कुल आरकंडी 72 से निकाल के नफीस पाउडर करके खरल में डाल लें। अब आपने लेनी फटकड़ी 10 तोले, उसमें 5-6 लीटर पानी डाल दें, फटकड़ी हल हो जाएगी। फिर वो पानी डालते जाए, खरल करते जाए, पानी जो गंदा हो जाए मैला हो जाए उसे गिराते जाए। जब बिल्कुल वाइट पानी आना शुरू हो जाएगा ना, इससे पे 4 दिन लगे 5 दिन लगे, जब बिल्कुल वाइट पानी आना शुरू हो जाएगा तो ये आपकी दांतें मिसले डायमंड की मुताबिक चमकेंगी, वाइट होंगी। धूप में रखेंगे तो नूर से इसी तरह लगेगा जैसे डायमंड की खड़े पड़ी होती हैं, प्योर डायमंड पोल्की की जो 10% होता है। इन दांतों को फिर खरल में डालें, खुश्क करने के बाद इसमें 1 तोला तीक, 1 तोला लाजवर्द पाउडर करके डाल दें, 1 तोला बरादा चांदी डाल दें और 1 तोला वर्किया, 1 तोला शिंगरफ और 1 तोला सिमल्फाट डाल दें। इन्हें टलकम पाउडर कर दें। फिर कतरा कतरा तेजाब शोरा देते जाए और खरल करते जाए। इसी तरह इसमें आपने 1.5 लीटर तेजाब शोरा लगाना है। जब 1.5 लीटर तेजाब शोरा लगाएंगे फिर इसकी टिक्की बना लें। जब 1.5 लीटर तेजाब शोरा खर्च हो जाए इसकी टिक्की बना के इसे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने हीरा किसी से लेनी है आधा किलो, आधी हीरा किसी से नीचे बिछा दें। उसके ऊपर 1 रत्ती अंडा पटास, 1 रत्ती पिंकी, 1 रत्ती पोटाशियम क्लोरेट, 1 रत्ती बिछा दें। फिर सुन ले, 1 रत्ती सोडियम साइनेट, 1 रत्ती सोडियम पोटाशियम परमानेट, 1 रत्ती पोटाशियम क्लोरेट थोड़ी थोड़ी बिछा दें, ऊपर टिक्की रख दें। फिर टिक्की के ऊपर 1 रत्ती सोडियम साइनेट जिसे अंडा पोटास कहते हैं वो पाउडर करके डाल दें। फिर इसी तरह 1 रत्ती पोटाशियम परमानेट जिसे हम पिंकी कहते हैं वो 1 रत्ती पाउडर करके डाल दें। इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट 1 रत्ती पाउडर करके डाल दें। बकाया हीरा के ऊपर डाल के अच्छी तरह प्रेस करके अच्छे तरीके से बंद के लिकमत करके बाद खुश इसे 8 किलो की दरमियान में आग दें। जब आप आग दे के निकालेंगे जी आपका वजन कुश्ता बरामद होगा और इस कुश्ते को साइड पे रख लें। यहाँ तक बाबे फीस ने बना दिया। उसने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इक्सीर है खराकी लगाना है तो पटासे ना लगाएं, खराकी लगाना है अंडा पटास क्लोरेट और पिंकी ना लगाएं। वैसे ही किसी इसमें रख के आग दे दे। इसकी एक चावल खुराक बर्दाश्त नहीं होती कुर्ते बाह के लिए, साबी पट्टों के लिए, तो ये एक खुराक ही काफ़ी है ज़िंदगी के भर के लिए। अगर पोशाकी करना है तो ये पटासे इसको लगा दें। ये कुश्ता तैयार हो गया। यहाँ तक बाबे फीस ने उसे बता दिया बाबाई को, तो आगे ना बताया। फिर आगे जब बताया उसने मलंगी ने, आज मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक ये दातें तैयार हो गई। फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 पाव कफूर और 2 लीटर तेजाब गंधक। तेजाब गंधक को आपने खुले मुँह रख देना है 24 घंटे। खुले मुँह रखने के बाद इसमें कफूर डाल दें और इसे डालने के आधा घंटा बाद 2-3 वक्फा दे दें, 2-3 घंटे का वक्फा दे दें। 2-3 घंटे वक्फे बाद ठंडे पानी में उंडेल दें। फिर इसे फिल्टर कर लें। कफूर आपकी मक्खन की तरह होगा। इसी तरह इसके 3 अमल करें। 6 लीटर तेजाब गंधक लगा दें। ये कफूर आपका किसी हद तक मुदब्बर हो गया। फिर इस कफूर में आपने 2 लीटर डालनी है स्प्रिट मैथिलेटेड। ये कफूर उसमें हल हो जाएगा 2 लीटर। और 5 लीटर डालना है आपने इसमें आबे लहसुन इसमें डाल दें, जिसे गार्लिक एसिड तो खैर केमिकल के से नहीं लेना जी, आपने आबे लहसुन ही बनाना है देसी तरीके से। आबे लहसुन डाल दें। फिर इसे रेज अंतर बिल्कुल 0 फ्लेम पे पकाएं। आस्ता आस्ता आपकी स्प्रिट उड़ जाएगी
आपका आबे लहसुन भी उड़ जाएगा। जब आबे लहसुन उड़ जाए इसे भट्ठे पे रख दें, जिधर मर्जी रख दें, ये कैमोनार तेल ही रहेगा कफूर का, ये नहीं उड़ेगा। ये मेरे पास बना पड़ा हुआ भी है, अब थोड़ा सा जम गया है, सर्दियों में जम जाए, सुर्खी माइल होता है, ये देख हल्की हल्की सुनहरी शेड देता है, ये मेरे पास बना पड़ा हुआ है। ये तेल आपने क्या करना है कि आपने वो जो दातें ली हैं बनाई हैं उसमें से 6 ग्राम दातें खरल में डालें और ये 6 ग्राम कफूर डाल लें। जैसे ही कफूर डालेंगे, कफूर का तेल डाल दें, खरल करेंगे, वो दातें मोम सी हो जाएंगी। आग पे रखेंगे, तेल होगी, नीचे उतारेंगे, जम जाएगी। ये कफूर का लेवल है। कफूर वह चीज़ है जो मेल्टिंग पॉइंट को तोड़ता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को नीचे लेकर आता है। इसके अलावा और चीज़ों के भी फाल हैं, पर जो कफूर को हक हासिल है वो दुनिया में शायद ही किसी चीज़ को अल्लाह ने दिया हो। इस 6 ग्राम दांतों में 6 ग्राम कफूर का ऑयल खूब खरल करें, फिर इसमें 6 ग्राम ही फास्फोरस चावल करके खरल कर दें। जब बिल्कुल फास्फोरस नाबूद हो जाए, फास्फोरस चूं भी नहीं करेगी, जब बिल्कुल फास्फोरस ख़त्म हो जाए, फिर 6 घंटे के वक्फे के बाद फिर आपने इसमें 6 ग्राम सोडियम मेटल चावल करके खरल कर दें। जब खरल करेंगे ये लिक्विड सा बन जाएगा। इसे 12 घंटे का शमशी तशबिया दे दें। जो कारीगर सियाने बंदे हैं मुझसे ज़्यादा इस बात को समझते हैं, इसे शमशी तशबिया देंगे तो ये आपका तैयार है। आग पे रखेंगे बिल्कुल पतला तेल हो जाएगा। नीचे रखेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा क्रीम टाइप यानी मक्खन टाइप मोमजी बन जाएगी। लो जी, ये ख़तकश है, ये सिर्फ एक लकीर खींचनी है। कीमियागर भाई अपनी अकल से काम ले लें और ये पारे की आनन फानन नशिस्त करता है। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त कीम बाबा नहीं मैदर। वस्सलाम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना। खुदारा ये वैगरा की गोलियां, बाजारी गोलियां खाना छोड़ दें। ये वक्ती टैमर शहवत की गोलियां आप खाते हैं, ये गुर्दे और आपके दिल को मुतासर करती हैं। इसके लिए हम सिर्फ 15 दिन का कोर्स बनाते हैं जो कि आपकी शहवत, टैनिंग और कमजोरी वगैरह को कवर करती है। और शुगर वाले जो मरीज होते हैं, जो बस हुई होती है, उनमें जरियान का मसला, किसी को एहतलाम का मसला, कमजोरी का मसला है, इंशाल्लाह देसी दवाई हर्बल होगी, 100% हर्बल होगी इंशाल्लाह। वो आपको बना के देंगे। 15 दिन का कोर्स है और आपकी जान छूट जाएगी इन सब दवाइयों से। हकीम गुलाम मसूद साबरी हमारा अदारा है, समनाबाद फैसलाबाद। मैंने 2 किताबें लिखी हैं हिकमत पे और माशाल्लाह 3 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। और ये माशाल्लाह हमारा जद्दी कुश्ती ये काम है। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब, उनके वालिद साहब, ये बाप दादा से हम काम करते आ रहे हैं। जिसको ये मंगवानी अपने ऑनलाइन, वो हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर लें, वरना हमारे अदारे पे आके भी दवाई ले सकता है। फ़ोन नंबर 0300 9655265। शुक्रिया।